चार्जशीट दाखिल की है सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ, उसको लेकर आज पूरे देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, यहाँ भी प्रदर्शन करने जा रही है। देखिए, देश में मैंने पहले भी कहा है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। यहाँ व्यक्तिवादी संविधान भारत में नहीं है। जो भी व्यक्ति कानून के दायरे में आएगा और जिस सीमा तक, जिस क्षमता तक, जिस क्राइटेरिया तक किसी भी अपराध में उसकी कार्रवाई बनती है, यहाँ किसी भी व्यक्ति के लिए कोई अलग कानून नहीं है। उसमें सभी लोग आते हैं। अगर कहीं गड़बड़ी है, कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं कोई संविधान और कानून के खिलाफ काम हुआ है, तो सभी को पर एक बराबर कानून लागू होगा। सर, ये जो ईडी कार्रवाई हो रही है, राहुल गांधी सोनिया गांधी का भी नाम आ गया, उस पर वो कह रहे हैं कि आप लोग डरे हुए हैं, इसलिए राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, सोनिया गांधी को घेर रहे हैं। कांग्रेस का इस प्रकार का बेतुका बयानबाजी, इससे पहले भी राहुल गांधी जी सक्रिय हुए थे पूरे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ये अपने विभिन्न राज्यों के चुनाव के पहले। क्या हुआ नतीजा? सक्रिय हुए तो जहाँ जहाँ सक्रिय हुए वहाँ वहाँ इनकी सरकार चल रही थी, वो चली गई। फिर ये सक्रिय हुए थे लोकसभा चुनाव के समय, क्या हासिल हुआ? 100 का आंकड़ा नहीं पहुँच पाए, और अब बोल रहे हैं फिर सक्रिय हो रहे हैं। तो ये केवल गरजने वाले मेघ हैं। जो मेघ गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। ये केवल दिखाने के रहते हैं और इनको मुद्दा चाहिए। और कोई ऐसा मुद्दा कांग्रेस के पास पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारे मुख्यमंत्री जी या प्रदेश या राज्य के विषय में बोल पाएँ। इसलिए कोई भी बातें जो है मीडिया में और लोगों के बीच सुर्खियों बनाकर रहते हैं। और सक्रिय रहना है तो रहें, वो हमेशा सक्रिय वैसे ही रहें जैसे पहले रहते थे। लेकिन बहुत चिंतित है इन सभी चीज़ों को लेकर। एक बड़ा निर्णय शायद सरकार ने लिया है। छात्रवृत्ति की समस्या आती थी छात्रों को, तो सर आदिम जाति विभाग ने नया पोर्टल लॉन्च करने जा रही है 7 मई को, और इससे छात्रों को छात्रवृत्ति अब सही तरीके से मिल पाएगी। निश्चित रूप से एक बड़ा समस्या होता था और जिनाइन समस्या था कि छात्रवृत्ति कई बार तो परीक्षाओं के बाद आते थे, तो छात्रों को तो पढ़ाई के समय ज़रूरत होती है। इसलिए माननीय जो अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री और माननीय शिक्षा विभाग के हमारे भार साधक मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी, इन सब लोगों ने बहुत अच्छा चिंता करके छात्रों के छात्रवृत्ति के लिए पोर्टल तैयार किए हैं। तो निश्चित रूप से अब उनके खाते में एक मुश्त पैसे भी जाएगा और समय पर छात्रों को अपने ज़रूरत के लिए जो नीड्स हैं उसको पूरा करने का उनको अवसर भी मिलेगा। वो स्थगित हो गया सर, कैसे देख रहे हैं आप? दुर्ग से रायपुर तक निकलने वाला था 18 तारीख से। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो जानती है कि उनके समय में लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से बिगड़ा हुआ था। अपराधों को केवल राजनीतिक मुद्दा बनाना ही समाज और राज्य का कल्याण नहीं हो सकता है। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार जो भी अपराध हो रहे हैं, अपराधियों को किसी प्रकार से पकड़ने में, उनको जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत उनको सरकार का जो कर्तव्य है उसको पूरा करने में कहीं पीछे नहीं है। आप देखेंगे कि जितने भी घटनाएं साल सवा साल के अंदर हुई, सारे घटनाओं में हमने गिरफ्तारी किया, उनको न्यायालय तक भेजा, और छत्तीसगढ़ में कोई भी अपराधी दंड से बचेंगे नहीं। और जहां तक उनकी भिलाई वाले घटने को लेकर न्याय यात्रा की बात थी, तो इसमें सरकार पूरी तरह से गंभीर है। जो भी नाम आ रहे हैं उनके कानून के तहत उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसे घटनाओं में हमको सामाजिक जागरूकता की भी आवश्यकता है। इस प्रकार की घटनाओं को समाज में भी ऐसे प्रचार प्रसार करके, ऐसे बौद्धिक कार्यक्रम करके आने वाले समय के लिए हमको एक सशक्त समाज बनाने की आवश्यकता है। सर, क्या गुटबाजी भी